हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरा हर रोज़ क्विज के स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन बताता हूं और वो क्वेश्चन पिछले क्विज का रहता है और प्रत्येक दिन प्रत्येक क्विज के लास्ट में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, तो मेरा कल का दोस्त क्वेश्चन था कि फेस में यानी चेहरे में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 14। कितनी होती है? 14। ठीक है, अब कल का मेरा क्वेश्चन क्विज के लास्ट में बताएंगे, उसको ज़रूर आप सुनिएगा और उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब क्विज को स्टार्ट करते हैं। श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है बाबू? पांडिचेरी में। श्री अरबिंदो आश्रम पांडिचेरी में स्थित है। कहाँ स्थित है? पांडिचेरी। पांडिचेरी को ही अब पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। पुदुचेरी की राजधानी कहाँ है बाबू? पुदुचेरी ही। कहाँ है? पुदुचेरी ही। भारत के कितना 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय से यानी तट, जिसका तट रेखा यानी जलीय से सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन सा? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव और दादर नगर हवेली। एक हो गया, माने 3 गो टोटल हो गया। आइए चौथा कौन सा हो गया? पुदुचेरी। कोई दिक्कत है? पुदुचेरी कहाँ है? तो तमिलनाडु के जस्ट बगल में। कोई दिक्कत है? देखो, रामेश्वरम के बात करें तो रामेश्वरम बाबू कहाँ है? तमिलनाडु में ही। और रामेश्वरम में ही किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? 1931 में। कब? 1931 में। और कब? तब 15 अक्टूबर। इसीलिए विद्यार्थी दिवस, छात्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। ठीक है, कि 15 तारीख ही है। ठीक है, हाँ, ना ना ना, APJ अब्दुल कलाम। नहीं, APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? रामेश्वरम में 1931 में। तब विद्यार्थी दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है दोस्त, बताइए? विद्यार्थी दिवस। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा दोस्त। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो विलियम जोन्स ने। 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बाबू? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। कोई दिक्कत है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1987 से 88 से 1987-88 में। ठीक है, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1987-88 में। भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को कहा गया है राजभाषा। यानी भारतीय संविधान में हिंदी जो भाषा है ना बाबू, इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका? राजभाषा का, न कि राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती हैं तो दाईं से बाईं ओर। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर? दाईं से। ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर। यानी जो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, ब्राह्मी लिपि, वह बाईं से दाईं ओर, और खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर। अब इसका याद करने का क्या ट्रिक है दोस्त? तो देखिए, कभी भी ब्राह्मण, ब्राह्मी से क्या हो गया? ब्राह्मण। ब्राह्मण किधर से लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर। हम लोग भी किधर से? बाईं से दाईं ओर ही लिखते हैं। तब ब्राह्मी लिपि कह देगा तो बाईं से दाईं ओर, खरोष्ठी कह देगा तो दाईं से बाईं ओर। कोई दिक्कत है? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? कबीरदास। किसी कवि पंक्ति है? कबीरदास। कबीरदास के बात करें तो कबीरदास के निर्मल बाड़ी, अब बरसे कमल भीगे पानी, कि भीगे पानी, बरसे पानी कि भीगे कमल। बरसे पानी तब ना भीगेगा कमल, है ना? ठीक है, तो यही है। तो यह कबीरदास के प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? बीजक। कौन सा है? काव्य संग्रह क्या है? बीजक। और कबीरदास के जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था? ठीक, कबीरदास के जन्म, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? नीरू और नीमा इन्हीं के पिता के नाम था ना। तो वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में। कहाँ पर? वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में परिवार ने इनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा नामक मलाह ने। इनका जन्म हुआ था उसमें, लेकिन नीरू और नीमा नामक औरत, हस्बैंड वाइफ थे, इनका पालन पोषण किए। किसका? तो कबीरदास के। कोई दिक्कत है? कबीरदास के अगर पूछे कि मृत्यु कहाँ हुआ था तो मगहर में। कहाँ पर? मगहर में। कहाँ पर? मगहर। मगहर कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में है। मगहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बहुत फेमस जगह है, बहुत। कोई दिक्कत?
देखिए, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह, यानी गुरु गोविंद सिंह के हत्या कहाँ हुआ था? नांदेड़। 1708 में गुलखा नामक पठान मरला चाकू कब दे अंदर कहाँ? नांदेड़ में। नांदेड़। 1666 में जन्म पटना में, पटना साहिब जो देख रहे हैं ना, खुद ही कहते। और 1708 में नांदेड़ में मृत्यु, गुलखा नामक पठान खोप दिया, छुरा खत्म, खुद ही कहते। किसकी समाधि होने गई तो हो गया। किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं? ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें भाग नहीं लेते हैं। ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं, पुरुष भाग नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गया ना। अब बाकी शास्त्रीय नृत्य के बात करें तो कितना है बाबू? क गो है? 8 गो। और शास्त्रीय भाषा के बात कहा जाए तो 6 है, यानी भाषा 6, डांस 8 गो। कोई दिक्कत नहीं ना। उस शास्त्रीय भाषा शास्त्रीय नृत्य में एकमात्र ऐसा ओडिसी है। ओडिसी कहाँ के है? उड़ीसा के, ठीक है। वह एक ऐसा एकमात्र है, कौन सा नृत्य? ओडिसी, जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? देवदासी, ठीक है, देवदासी परंपरा से है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम से संबंधित हेमा मालिनी। हेमा मालिनी का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से ना, ठीक। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, यानी 24वें थे महावीर और 23वें अंतिम से पहले एक पहले तो पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो वज्रयान। कौन सा? वज्रयान। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? तो वज्रयान में। किस में? वज्रयान में। शंकराचार्य ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत। द्वैतावाद के द्वैतवाद के कौन है? निम्बाकाचार्य। कौन है? निम्बाकाचार्य। द्वैतवाद के निम्बाकाचार्य। अद्वैतवाद के माधवाचार्य, खुद ही कहते। और शंकराचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के शंकराचार्य। रामानुजाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। और हम कौन बोले? शंकर। अच्छा, ठीक है, खुद ही कहते। और सनक संप्रदाय से थे शायद शंकराचार्य, ठीक है। करे कि शंकराचार्य तो अद्वैत वेदांत से है, ये हो ही गया। तो रामानुजाचार्य था, ठीक है, यानी विशिष्ट द्वैतवाद के कौन? रामानुजाचार्य, खुद ही कहते हैं। आइए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग। उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगाही। अपना तक पर्व जानी होंगी ना, उगाही मालूम है? नहीं। देखिए दोस्त कहाँ से क्वेश्चन डाल रहा है। यानी उगाही पर्व कर्नाटक का है। उगाही पर्व कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। कर्नाटक। भारत का सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंग मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? तो तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली में। यानी भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है बाबू? महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत का अगर बात करें कि फारसी में अनुवाद किसने किया था और किस नाम से? तो रजमनामा नाम से। कौन? रजमनामा नाम से। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था महाभारत का? वेद व्यास। नहीं। कमेंट बॉक्स में दोस्त रिप्लाई करें। एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? हरिहर क्षेत्र का मेला, यानी सोनपुर के मेला को ही हरिहर क्षेत्र के मेला के नाम से जाना जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। पशु मेला। माउंट आबू का दिलवाड़ा, उसमें औरत भी मिलती है, लड़की भी, सब चीज़ उसमें, ठीक है, बेचाता है उसमें। दुनिया का हर चीज़ उसमें मिलेगा, घोड़ा, हाथी, सब, औरत, सब, ठीक है। औरत का उसमें क्या रोल है कि आदमी भी रहते हैं उसमें, आदमी भी रहते हैं। घूंघटा टान के आपको पैर के अंगूठा देखकर आपको पकड़ना है कि ये लेडीज है या जेंट्स, ठीक है।
अब देखिए, अगर आप ले लेती हैं कि लेडीज है, उसको आप खरीद लेती है, तो ऐसा दादा के ज़माने में हुआ था। ठीक है, दादा के ज़माने में दादा लोग बताते हैं कि क्या होता था पहले, कि केवल अंगूठा दोस्त देखकर पूरा घूंघ टनले रहेगी। ठीक है, अंगूठा देखकर पहचानना रहता था कि वो जेंट्स है कि लेडीज। कातना अब शाम में आती थी ना, तो शाम में भोरवारी में गाना वाना लेके आ चलल भाग, यानी डी में। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना बाबू? जी सर। कहाँ पर हम लोग थे? तो हरिहर क्षेत्र का मेला। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित करता है? तो जैन को, जैन धर्म को। किसको? जैन तीर्थकर को। यानी माउंट आबू जो है बाबू राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यहीं पर जैन तीर्थकर के लिए प्रसिद्ध है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम कहाँ पर स्थित है बाबू? तो महाराष्ट्र में। पौनार आश्रम कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम के कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में है। ठीक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसके द्वारा किया गया था बाबू? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब मृत्यु हुआ? 1969 में। कब? 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुआ। तब बीबी गिरी राष्ट्रपति बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रथम। ठीक है, तब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी त्याग पत्र दे दिए, तब जाकर क्या बने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। समझ में आ गया? हाँ, सुनिए। ठीक है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया। जामिया इस्लामिया के डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या बजाते थे बाबू? तबला वाला। अकबर नगाड़ा। अकबर, तो कोई दिक्कत है? किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है बाबू? तमिल को। किसको? तमिल को। यानी तमिल भाषा को द्रविड़ सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। द्रविड़ परिवार की तमिल भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। सबसे पुरानी भाषा कौन है बाबू? तमिल है। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल। किस काल की लिपि को चित्राक्षर कहा जाता है? तो सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर कहें। कि सिंधु काल की जो लिपि थी ना, भाव चित्रात्मक थी। यानी कोई भी चीज़ तुमको फिगर द्वारा समझना था। जैसे हमको पंखा चालू करना था, तो पंखा चालू के लिखाएगा नहीं, पंखा का फोटो बना दो और उसका चालू करने का सिंबल दे दो। कोई दिक्कत है? 2 गो होता है ऐंठने वाला, 3 गो अपना से डाल दो। कोई दिक्कत है? तो ये सब आप फोटो से समझना रहता था, फोटो से समझना रहता था। आज भी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता है। आज भी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग होता है। जैसे देखे होंगे कि शौचालय के बाहर लिखा होगा या हाथ धोने के लिए ऐसे पुश करें, ये सब भी लिखा रहता है, सिंबल उसका दिया रहता है। नहीं, तो ये सब भाव चित्रात्मक लिपि। जी या यू आर गुड। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, समझ रहे हैं ना? ठीक है, हाँ, बहुत सुंदर। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो किस काल की लिपि? सिंधु काल। अभी बताए हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण कब हुआ था? 1927 में। कब? 1927 में। भारत में रेडियो का प्रसारण बाबू कब हुआ था? 1927 में। कोई दिक्कत है? निम्नलिखित में से कौन से गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ओटन तुलन। ओटन तुलन, गरीबों की कथकली। कथकली, कथकली। ठीक है, यानी गरीबों की कथकली किसे कहते हैं बाबू? ओटन तुलन। ओटन तुलन। ठीक है। अच्छा, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? तो रहीम सेन को सितार का जादूगर कहते हैं। रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता है। किसको बाबू? रहीम सेन को। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। लीला सैमसन, लीला सैमसन का संबंध किस भारतीय नृत्य से है बाबू? तो भरतनाट्यम से है। अर्पण लोक कला कहाँ के है? तो बिहार के। अर्पण बिहार के। कर्मा
बिहार झारखंड, कर्मा झारखंड। कजरिया, बिहार यूपी, बिहार यूपी झारखंड, कजरिया खुद ही कहते हैं, सब लोक नृत्य है। ठीक है, गोदना ये सब परंपरा, बिहार झारखंड। ठीक, उमाकांत और रमाकांत गुंडेजा, गुंडेचा बंधु क्या है तो धूम्रपद गायक, ध्रुपद गायक, ध्रुपद गायक है। यानी कहेगा कि उमाकांत और रमाकांत गुंडेजा, गुंडेचा, गुंडा कौन सा है याद करने के लिए, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु का संबंध किससे, ध्रुपद गायक से, किससे, ध्रुपद गायक से। ठीक है, मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है तो अले गोजा, अले गोजा, गोजी दादा रखते हैं ना, गोजी माने दोस्त, लौर और लौर माने लाठी। ठीक ना, क्या लाठी माने डांडा। ठीक है, यानी गोजी, लौर, डांडा, लाठी सब एक ही है। ठीक है, लाठी का पर्यायवाची शब्द है गोजी, लौर, लाठी या पैना और डंडा। ठीक है, ये सब है छकुनी। ठीक है, तो देखो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्न में से कौन सा है तो अले गोजा, अले गोजा मुंह से बजाया जाने वाला यंत्र। मारब मुंह से कहते हैं ना, अतल एक गोजी, तो याद रखना ओले गोजा, ओले गोजा याद रखने के लिए। मारम एक गोजी दे दिलन दादा तले, यानी ओले गोजा अक एक डंटा, यानी ओले गोजा का संबंध मुंह से बजाए जाने वाला यंत्र है ओले गोजा। ठीक है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं तो नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं तो नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। संतो धर्म में किसके अनुयायी का धर्म है तो कुंग फू शू, सिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है तो कुंग शू फू। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र कौन मंडल गायत्री मंत्र से, तीसरा, कौन सा, तीसरे मंडल का संबंध किससे है, नवे मंडल खील, नवे मंडल ना। ठीक है, 10वें मंडल का संबंध किससे है, सोम, 10वें मंडल में सोम का उल्लेख है। बहुत बढ़िया। ठीक है, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ कौन है, पुराण, कौन है, पुराण। यानी भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है बाबू, पुराण। अब पुराणों की संख्या कितनी है 18, उपनिषद की संख्या 108। अगर पूछेगा कि वेदांग की संख्या 6, वेद की संख्या 4, मांसपेशियों की संख्या 639, मांसपेशियों की संख्या, पसलियों की संख्या 24, जोड़ी 12 जोड़ी। कोगो पसली एंजाइम बनाने में काम करता है, कितने पसलियां एंजाइम बनाने में मदद करती हैं 2, कौन 2। बहुत सुंदर। भोगाली बिहू, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, असम का। बिहू असम का, तो भोगाली बिहू कहाँ के, असम का। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, चरवाक। लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन है बाबू, चरवाक। कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है तो सूर्य को। किसको, सूर्य को। कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल। उत्कल के नाम से किसे जानते हैं, उत्कल तट, उड़ीसा में उत्कल तट। कोई कहते हैं उत्तरी सरकार, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा के तट के बीच के तट को क्या कहते हैं, उत्कल, उत्तरी सरकार तट। कोई कहते हम्पी की विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था बाबू तो कृष्णदेव राय ने। यानी हम्पी के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। दक्षिण भारत का पर्वतीय सौरगाह उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में है तो ऊटी तमिलनाडु में है। ऊटी ये पर्वतीय क्षेत्र है, कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में। यानी भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है बाबू, नई दिल्ली में। पशुपतिनाथ मंदिर, बालाजी विश्वनाथ पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, काठमांडू नेपाल में। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुआ था,
1980 में। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना कब हुआ था बबुआ? 1980 में। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1986 में। 1900 लागू कब? 2019। 2019 नई शिक्षा नीति। अरे नई शिक्षा नीति कब लागू हुआ? 2019 के अधिनियम से 20 में। 1986 में देखिए घोषणा हुआ था, 2019 के अधिनियम से 2020 में लागू हुआ है। समझ में आया ना? कुछ कुछ राज्य अपना लिया है नई शिक्षा नीति को। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो चीनी तिब्बती। कौन सा? चीनी तिब्बती। और सबसे अधिक भारत में कौन सा भाषा? हिंदी 47%, 47 से 48%। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? तो ब्राह्मी लिपि। अशोक कौन लिपि के? ब्राह्मी लिपि। अशोक कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में। हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति। मक्का में कब जन्म हुआ था? ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का से मदीना, मक्का से मक्का में ही जन्म हुआ था। ठीक है, यानी पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण, कौन सा? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर ने। किसने? अकबर ने। यानी संगीत एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? अकबर ने। अकबर ने। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। पूना पैक्ट कब हुआ था बाबू? 1932 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच हुआ था? तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। क्या दोस्त कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड मिंटो ने क्या किया था कि भारत में क्या किया था कि सांप्रदायिकता के जन्म दे दिया। सांप्रदायिकता के जन्म कहने का मतलब है बाबू, सांप्रदायिकता के जन्म हुआ तो उसके पिता के क्या नाम था? ठीक है ना दोस्त? तो देखिए सांप्रदायिकता के जन्म हुआ ना। ठीक है, देखिए वंदे मातरम के अगर यहाँ पर ना बता रहे थे कि सांप्रदायिकता के जन्म हुआ, सांप्रदायिकता के जन्म हुआ किसके? तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में। यानी कहने का मतलब बाबू कि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग और हिंदू समुदाय के लिए अलग दो धर्मों में विभक्त कर दिया। कौन? तो लॉर्ड मिंटो। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया कि मुस्लिम जो सदस्य है यानी मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो अपना अलग कैंडिडेट चुनेंगे। यानी जो अलग वो अपना चुनाव देंगे, यानी मुस्लिम कैंडिडेट चुनेंगे और जो हिंदू है वो अपना हिंदू जो भी कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब क्या हुआ था कि यहाँ मुस्लिम और हिंदू में बांट दिया। अब हिंदू में बांटने लगा कि क्या किया कि दलित वर्ग के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दलित वर्ग और क्या कर दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कर दिया कि अलग सीट दे दिया कि आप इतना सीट लड़िए। क्या चीज़? चुनाव। ठीक है, किस में बाबू? तो पूना पैक्ट से पहले किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा कि आप अलग से यानी जितने दलित लोग हैं अपना अलग से कैंडिडेट चुनेंगे। इससे महात्मा गांधी काफ़ी उदास थे। वो सोचते नहीं थे कि हमारे देश का बंटवारा हो। तब क्या कर रहे थे कि वो कहे किससे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से कि देखिए आप मेरी बात को मानिए, आपको जो भी वो सीट प्रोवाइड कर रहा है दे रहा है अलग से, मेरे पास जितना हिंदू के लिए सीट है उसी में से हम आपको देंगे। आप उस सब के बात को ना सुनिए, न तो मानिए, उल्लंघन कीजिए। ठीक है, तब जाके अंततोगत्वा का हुआ कि 1932 के पूना पैक्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी दोनों लोग मिल गए। इसी को क्या कहा गया कि 1932 के पूना पैक्ट यानी पूना में यह हुआ था, इसीलिए पूना पैक्ट के नाम से यानी पूना समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। यानी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा लागू किया गया था। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद की बात करें
तो 51 के क, अनुच्छेद 51 के क। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या बात करें तो 11। कितना है? 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? एक भी नहीं। यानी मूल संविधान में बाबू मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। कोई दिक्कत है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं अभी वर्तमान में। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो नायलॉन। नायलॉन जो है सबसे अधिक ज्वलनशील है। रुई, ऊन, रेशम और नायलॉन में सबसे अधिक नायलॉन जलता है। ठीक है। दिल्ली स्थित शांति वन समाधि है किसका? तो शांति वन जवाहरलाल नेहरू का। और शक्ति स्थल कह देगा तो इंदिरा गांधी। और राजघाट कह देगा तो महात्मा गांधी। अच्छा जी, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वीर भूमि के नाम से। लाल बहादुर शास्त्री के अभय घाट, कि अभय घाट मोरारजी देसाई, अभय घाट के नाम से मोरारजी देसाई को लाल बहादुर शास्त्री के बताइए कमेंट में जल्दी। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? चैत्रा भूमि के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। यानी चीनी यात्री जो फाहियान था भारत का भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही किस नाम से जाना जाता था बाबू? तो ये कौन सा उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि। इसको विक्रमादित्य की उपाधि दिया गया था। कोई दिक्कत है? शून्य आधार वाला बजट सर्वप्रथम अमेरिका में लागू हुआ था। कब? शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया गया था? अमेरिका में। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए 1 महीने में। यानी युद्ध या आपातकाल के घोषणा के कारण आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्य है कि उसे अनुमोदन कितना समय तक कर देना है? 1 महीने के अंदर। संसार में चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? भारत। अगर संसार में, चलिए दोस्त, कोरोना किस देश की करेंसी है? कोरोना तो स्वीडन। स्वीडन की करेंसी का नाम क्या है? क्रोना। क्या चीज़? क्रोना। कोरोना ना, क्रोना। ठीक है। स्वीडन के। यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है बाबू? तो हिपोक्रेट्स को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? हिपोक्रेट्स को। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर में। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो याचिंग खेल में। कौन सी? याचिंग खेल में। कौन सा बाबू? तो वृंदावन यानी वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती हैं? याचिंग खेल में। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता कितना वर्ष? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। वहीं राज्यसभा सदस्य की बात करें या विधान परिषद के सदस्य की बात करें तो 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। कार्यकाल का है कि विधान परिषद और राज्यसभा के तो 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। नटराज मंदिर कांस्य से बना हुआ है, यह किसका उदाहरण है? तो चोल कला का। किसका? चोल कला का। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था बाबू? अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी शासक था। ठीक। मुगल वंश का जो संबंध बहादुर जफर से था वही संबंध लोदी वंश का इब्राहिम लोदी से था। यानी मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? सही है ना? अब बताइए, लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी हैं तो हिंदुस्तानी गायक। कौन है? हिंदुस्तानी गायक। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो इंडिया गेट। कौन सा है बाबू? इंडिया गेट। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है बाबू? तो इंडिया गेट। पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से बाह्य यंत्र के प्रमुख वादक हैं तो तबला के। किसका? तबला के। मदुरै राजधानी कहाँ की थी? तो पांड्यों की राजधानी कहाँ थी बाबू? मदुरै। पांड्यों की राजधानी मदुरै थे। निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे? तो लोहा से सिंधु घाटी के लोग परिचित कहाँ था?
तो कांसा और तांबा उस समय चलता था। ठीक, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? टोडरमल के हाथों में। किसके हाथों में बाबू? टोडरमल के हाथों में थी, क्योंकि वित्त मंत्री था। ठीक है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं? तो पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहते हैं बाबू? पुरंदर शाह को कर्नाटक संगीत का पितामह कहते हैं। अलेक्जेंडर की भारत से लौटने के उपरांत 323 ईसा पूर्व में, बीसी यानी ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि ईस्वी, बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईस्वी। तो 323 ईसा पूर्व में कहाँ पर मृत्यु हुआ था? तो बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में। कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो है वाद्य यंत्र बिना तार का है। और कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया जाता है? तो कौन गोज? लगोज नहीं था, मलगोज, अलगोज था। ठीक है, अलगोज ऐसा ही था। ठीक है। ट्रम्पेट जो है वाद्य यंत्र बिना तार का है। कैसा है? बिना तार के। कोई दिक्कत है? आइए, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान के संप्रदाय में। किसके संप्रदाय में? महायान के संप्रदाय में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, यहीं पर क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह क्विज आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दुलार प्यार बरसाते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन जो पूछे हैं, क्वेश्चन अभी पूछे नहीं ना है, मेरा कल का क्वेश्चन है दोस्त कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वह कब हुआ था? डेट सहित बताना है, डेट सहित बताना है आपको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तारीख को हुआ था। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।